अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज जुवैस अशरफ। पिछले लेक्चर में हमने आपके एक्सरसाइजेज में जो पहले एक दो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया था। सो इस लेक्चर में हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। हमारे पास गिवन है दैट इज साइन ए जिसका रेशियो है, जिस एंगल का रेशियो है 3/4। सो कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, हमें क्या निकालना है, कॉस ऑफ ए एंड tan ऑफ ए। सो इसके लिए क्या करेंगे हम, वी विल कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल। विल कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल दैट बी। सो यहां पे कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल ABC, right angled at B। सो हमें गिवन क्या है, गिवन है साइन ऑफ A दैट इज इक्वल टू 3/4। बट अगर हम इसमें एंगल A की बात करेंगे, सो एंगल A की बात हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम एंगल A ही कंसिडर करेंगे। सो अगर हम यहाँ पे साइन A की बात करेंगे इस ट्राइंगल में, सो इस ट्राइंगल में साइन A जो है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जैसे कि आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे थीटा एंगल है। सो इसके हिसाब से इसका परपेंडिकुलर है दैट इज BC बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज AC, व्हिच इंप्लाइज इस इक्वेशन में भी साइन A है, इसमें भी साइन। सो ये दो बराबर है, उसका मतलब ये जो BC बाय AC है ये है 3/4 के बराबर। फर्दर अगर हम देखेंगे ये जो BC है दैट इज इक्वल टू 3, BC इक्वल्स 3 एंड ये जो AC है वो 4 के बराबर है, AC जो 4 के बराबर है। सो इस ट्राइंगल में हमें AC भी निकला, वो 4 के बराबर है, BC दैट इज इक्वल टू 3। लेकिन निकालना क्या हमें, cos A। सो अब आपको पता चला ये जो AC है वो 4 के बराबर है, BC 3 के बराबर है। लेकिन निकालना हमें cos A। अगर आप cos थीटा की बात करोगे, cos थीटा इज इक्वल बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो cos A यहां पे बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इसका AB है, हाइपोटेन्यूज इज AC, बट AB इज नॉट गिवन। सो AB निकालने के लिए हम पहले इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे AB निकालने के लिए। सो अगेन कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B बाय PGT। इसमें जब PGT हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, सो क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो निकालना क्या हमें AB स्क्वायर, सो AB यहां पे निकालेंगे दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इज इक्वल AC गिवन है दैट इज, वो हमने निकाला दैट इज इक्वल 4 स्क्वायर माइनस BC दैट इज 3 यानी 3 स्क्वायर। सो फर्दर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर जब करेंगे दैट इज इक्वल 16 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, विच इंप्लाइज AB स्क्वायर इज इक्वल टू, AB स्क्वायर कितना निकलता है हमें, 16 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 7। सो यहां पे AB स्क्वायर को यहां लाएंगे दैट इज इक्वल टू √7। सो यहां पे हमें AB कितना निकला, √7। अब आप इजीली निकाल सकते हो cos A और sin A। अब हम cos A निकालेंगे, विच इंप्लाई ये जो cos A है दैट इज इक्वल टू cos थीटा किसके बराबर है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो एंगल A कंसिडर किया, इसका बेस है दैट इज AB बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। सो cos A, AB क्या निकला, √7, AC क्या है दैट इज 4। सो cos A का रेशियो है √7/4 एंड जो आपको निकालना है दूसरा दैट इज tan A। सो A ही कंसिडर करना एंगल है, बट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट परपेंडिकुलर इज BC, बेस इज AB। सो विच इंप्लाइज tan A, BC किसके बराबर है दैट इज 3, AB √7। तो इस तरह हमें ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है दैट इज गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। हमारे पास गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड sec A।
हमारे पास गिवन है 15 cot A is equal to 8, तो निकालना क्या हमें sin A and sec A. Again we consider a right angle triangle. A right angled triangle ABC, right angled at B. पहले हम देखेंगे गिवन क्या है हमारे पास. 15 cot A is equal to 8. सो यहां पे हम पहले cot A निकालेंगे. सो cot A is equal to 8. यहां पे 15 यहां आएगा तो ये डिवाइड बन जाएगा. सो cot A हमारे पास आया दैट इज इक्वल टू 8/15. सो सिंस एंगल A की बात होगी तो वी विल अगेन कंसिडर एंगल A. सो cot A अब हमारे पास आ गया दैट इज 8/15. बट अगर हम ट्राइंगल में देखेंगे cot A, cot थीटा आपको पता होना चाहिए दैट इज बेस बाई परपेंडिकुलर. सो अगर हम यहां पे cot A की बात करेंगे इस ट्राइंगल में, सो थीटा इज एंगल A. सो cot थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर. सो इसका बेस है दैट इज AB बाई परपेंडिकुलर दैट इज BC. सो cot A यहां पे भी आ गया, इसमें भी आ गया. अगर ये दो सेम है तो इसका मतलब 8/15 इज इक्वल टू AB बाई BC, विच इंप्लाइज AB बाई BC इक्वल्स 8/15. सो फर्दर अगर हम देखेंगे AB 8 के बराबर आ गया एंड ये जो BC है वो 15 के बराबर आ गया. सो AB 8 के बराबर आ गया, BC वो 15 के बराबर आ गया. सो यहां पे इस ट्रायंगल में जब हमने ये सॉल्व किया, इस ट्रायंगल में एक तो BC हमें पता चला और AB पता लग गया. अब हमें क्या निकालना है, साइन A. अगर हम साइन की बात करेंगे उसमें परपेंडिकुलर आता और हाइपोटेनस आता. सो हाइपोटेनस यहां पे जरूरी निकालना पड़ेगा. सो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे हम, अगेन वो विल कैलकुलेटेड बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो अगेन कंसिडर triangle ABC right angled at B. So by PGT we have PGT क्या कहता है, ये जो हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर. सो AC निकालना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है दैट इज 8 स्क्वायर प्लस BC दैट इज 15 स्क्वायर. सो फर्दर अगर हम देखेंगे AC स्क्वायर निकला हमारे पास वो है 8 का स्क्वायर दैट इज 64. 15 का स्क्वायर अगर हम करेंगे वो निकलता है 225. सो फर्दर AC स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इनको आपस में ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 289. सो AC स्क्वायर यहां आएगा तो रूट बनेगा 289 को. सो फर्दर जब हम देखेंगे AC इज इक्वल टू रूट 189 दैट इज इक्वल टू 17. सो यहां पे हमें AC भी पता लग गया. अब हमें निकालना क्या है, अब हम देखेंगे निकालना हमें साइन A और सेक A है. तो साइन A की जब बात करेंगे, अब साइन A निकालेंगे सो थीटा A ही कंसिडर करना है. लेकिन साइन A जब थीटा कंसिडर कर लेंगे तो साइन A किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस BC बाय AC. सो विच इंप्लाई जो साइन A है BC कितना आया दैट इज 15, AC वो है 17. सो साइन A का रेशो हमें निकला. और जो सेक A निकालना था हमें, सेक A किसके बराबर है, ये जो कॉस का अपोजिट है, कॉस किसके बराबर है, बेस बाय हाइपोटेनस. तो इसी से हमें पता चलेगा जो सेक है दैट इज हाइपोटेनस बाय बेस. हाइपोटेनस है AC, बेस है AB, विच इंप्लाइज सेक A इज इक्वल टू AC कितना है दैट इज 17, बेस कितनी है दैट इज 8. सो यहां पे हमें सेक AB पता लगा. इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया. अब अगला क्वेश्चन जो है दैट इज गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12. सेक थीटा हमारे पास गिवन है दैट इज 13/12. कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज. उसके बाद भी जितने हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं. बेसिकली हमारे पास 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, उसमें एक गिवन है दैट इज सेक थीटा. सो बाकी जो 5 है वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे. अगेन वी कंसिडर राइट एंगल्ड ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल ABC, right angled at B. Consider
right triangle ABC, right angled at B. सो इसमें क्या देखेंगे हम, इसने सेक थीटा की बात की है। सो इसने मेंशन नहीं किया यहाँ पे सेक ए और सेक सी, इसने यहाँ पे मेंशन किया सेक थीटा। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपकी मर्जी है। अगर आप थीटा सी को कंसिडर करोगे तब भी निकलेगा, थीटा एंगल ए को कंसिडर करोगे तब भी निकलेगा। सो एज यूजुअल हम थीटा एंगल ए को ही कंसिडर करते आए हैं, तो यहाँ पे भी एंगल ए को ही कंसिडर करेंगे। सो यहां पे अगर हम थीटा इसको कंसिडर करेंगे, सो सेक थीटा हमारे पास है दैट इज 13/12। लेकिन अगर हम एंगल ए को थीटा कंसिडर करेंगे, सो सेक थीटा किसके बराबर आएगा, सेक थीटा किसके बराबर आएगा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज इक्वल टू BC बाय AC। सो यहां पे सेक थीटा है 13/12। सो इस ट्राइंगल में जब हम कंसिडर किया ये ट्राइंगल, उसमें सेक थीटा आया BC/AC। सो यहां पे सेक थीटा सेम है। सो इसका मतलब ये जो BC/AC है वो है 13/12 के बराबर। सो फर्दर BC यहां पे निकला दैट इज 13 एंड ये जो AC है दैट इज इक्वल टू 12। यहां तक समझ आया। सो BC निकला दैट इज 13, BC यहां पे आ गया 13